ओकी डोकी, ओकी डोकी। चूंटी और हाथी की दोस्ती। एक घने जंगल में नेक दिल, मेहरबान और बहादुर हाथी रहता था। वो बहादुर होने के साथ साथ दूसरों का मददगार भी था। दरख्तों से मीठे फल तोड़कर जानवरों को देता और नदी से पानी लाकर दूसरे जानवरों की प्यास भी बुझाता था। इसी जंगल में एक छोटी सी चूंटी रहती थी। भले वो जिसामत में छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन जंगल में सख्त तूफान आया और बारिश की वजह से सब जानवरों के घोंसले बह गए। जंगल के सब जानवर मुश्किल में थे और चूंटी बेचारी का घर भी बह गया था। वो पनाह के लिए जगह तलाश कर रही थी। अचानक रहमदिल हाथी ने उसे देखा और बोला, छोटी चूंटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बहुत खतरनाक तूफान है। मेरा घर तबाह हो गया है। मैं रहने को ठिकाना ढूंढ रही हूँ। फिक्र मत करो, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें महफूज जगह पे ले जाता हूँ। इस तरह हाथी चूंटी को पीठ पर सवार करके एक दरख्त की तरफ ले गया जहाँ बारिश कम थी और खुशकी थी। ये इनकी दोस्ती की शुरुआत थी। हाथी ने अपने खाने में से कुछ मीठे फल चूंटी को दिए और चूंटी ने उसका शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया मेरे दोस्त। इस तरह चूंटी और बहादुर हाथी की दोस्ती गहरी हो गई। वो ना सिर्फ एक दूसरे की मदद करते बल्कि दूसरे जानवरों की भी खिदमत किया करते थे। एक दिन जंगल में खुश्क साली आ गई। ना बारिश बरसी और ना ही नदी में पानी बचा। सारे जंगल के जानवर प्यास से निढाल हो गए। मुझे कहीं दूर पानी तलाश करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सफर बहुत लंबा है, तुम थक जाओगी छोटी चूंटी। दोस्त हमेशा साथ होते हैं, तो फिर मैं भी चलूंगी। चुनाचे वो दोनों एक तवील सफर पर निकल पड़े। काफी लंबा सफर तय करने के बाद उन्हें एक झील नजर आई जो खुश्क साली से महफूज थी। चूंटी और हाथी झील को देखकर बेहद खुश हुए। हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरा और फिर चूंटी को उठाकर अपनी पीठ पर दोबारा बिठाया और वापसी की तरफ मुड़ गया। जब वो जंगल में दाखिल हुए तो सब जानवर हाथी और चूंटी को देखकर बेहद खुश हुए। हाथी ने सबको पानी दिया और सबने अपनी प्यास बुझाई। एक दिन हाथी बीमार हो गया। ज्यादा मेहनत की वजह से वो खाने के काबिल भी नहीं रहा। चूंटी ने अपनी दोस्ती का पूरा फर्ज निभाया। वो रोजाना फल और जड़ी बूटियां ले जाती और हाथी को खिलाती। इस तरह हाथी भी वक्त के साथ साथ सेहतमंद हो गया। दूसरे जानवर भी हैरान थे कि एक नन्ही सी चूंटी इतने बड़े हाथी का ख्याल कैसे रख रही है। लेकिन चूंटी ने साबित कर दिया कि जिस्म का छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता, बल्कि सच्ची मोहब्बत और नीयत मायने रखती है। एक दिन जंगल में शिकारी आ गए। वो बड़े जानवरों को पकड़ना चाहते थे। उन्होंने हाथी को देखा और जाल बिछाया और हाथी भी उनके जाल में फंस गया। छोटी चूंटी, मेरी मदद करो। छोटी चूंटी अपने दोस्त हाथी को मुश्किल में देखकर परेशान हो गई। चूंटी ने अपने कबीले की तमाम चूंटियों को और मक्खियों को इकट्ठा किया और वो शिकारियों की तरफ बढ़ी। चूंटियों को अपनी तरफ आता देखकर शिकारी डर गए। मक्खियाँ और चूंटियाँ दोनों शिकारी के जिस्म पर चढ़ गईं और उन्हें काटना शुरू कर दिया। अरे कोई हमें बचाए, बचाए, ये चूंटियां, मक्खियां, बचाए। भागो भागो भागो, जल्दी भागो यहाँ से। दोनों शिकारी चूंटियों और मक्खियों से डरकर जंगल से निकल गए और बाकी जानवरों की जान बच गई। तुम सच्ची दोस्त हो। तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी मदद की। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम हमेशा सबकी मदद करते हो, तो मैं क्यों ना करूं। इस तरह वो हमेशा दोस्त रहे।